हेलो दोस्तों, राधे राधे। हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीवने के लिए आओ। श्री बिट्टुक भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीवने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोल देते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेकर आ जाती है, तू भी ले आ। यहीं पे हम यहीं खड़े यहीं पाल लेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने आऊँगा तो यहाँ पर कौन खड़ा होगा, मेरी जगह लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्व सामर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है, कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने के लिए, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसे शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जा, पीछे आके देखो ठाकुर जी की लीला। यह सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए रात्रि में शयन आरती के बाद। जैसे ही कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे। मूर्ति से सहज ही हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहाँ तुम खड़े हो जाओगे? खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े रहो, हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। तब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं। अपने जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पांव कर दिए। रामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने। 2-4 घंटा में मंगल आरती होगी, खड़े रहना यहीं पर। और सुनो 2-4 बातें का ध्यान रखना। क्या सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, ठिठर मत जाना, अंदर से ठंडी लगेगी तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे, इतने साल से रोज रोज हमको भी नवा देते हैं। सुबह 4 बजे से हम भी दो अपनी कंपन होता है, रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नहलाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और भी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहाँ की कपड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करके बाद फिर ठाकुर जी मुंह पर मक्खन लगा देते हैं। इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पर मक्खन लगाया जाएगा। तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। नामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार हुआ। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाकर ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सर वहाँ रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज़्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूँगा? वो सब को विधाता
बना हुआ है, वह सब काम हमारे लिए छोड़ दो। किसको क्या देना है क्या नहीं देना तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होकर कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पकड़ा जाएगा, बहुत ही मारेंगे। सब कहेंगे कहाँ गए हमारे ठाकुर जी। कौन खड़ा हो गया आके? नामदेव जी बोले, जो आज्ञा। बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंद गया यहाँ पर। बोले, हाँ रोज आ जाते हो, भोजन करने आओ भोजन करने आओ। अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं। श्री पंडरीकनाथ जी साक्षात द्वारकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव जी के घर गए। अकेले द्वार खटखटाया। माँ अंदर से चिल्लाती हुई, ऐ माँ, पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात में आता है, सब सो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही द्वार खोल के देखा, आहा सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं। स्वर्ग का मुकुट पहना है, स्वर्ग के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख कर के मधुर कटाक्ष नेत्र हैं। ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो बिटुक, हाँ मैया मैं ही आया हूँ बिटुक। नामदेव रोज निमंत्रण ले आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ। मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में ही घंटरियाल बजने लगे। 3:30-4 बज गए। सुबह के मंगल आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा, मैया जल्दी करो। बोले, क्या हो? अब आपको मंगला में जाना है। बोले, मंगला में? अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूँ वहाँ पर, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था कपड़ा आरती में, मंगला आरती में आज मैं दर्शन करने जाऊँगा। मैया बोली, क्या करूँ? बोले, काली शॉल ले आओ। और मैया शॉल ले आई। ठाकुर जी ने अपने मुकुट उतार करके, आभूषण उतार करके काली शॉल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कार्य करें तो ठाकुर जी हैं। काली शॉल और ओढ़ अब तो निकल पड़े और दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है। मेरे स्थान पर खड़ा हो गए। दर्शनार्थी लाइन लगा के खड़े थे। उन्हें ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर जैसे पंडरीकनाथ भगवान खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख के नामदेव की बलैया ले रही हैं। आहा, हाँ मेरे नाम कितने अच्छे लग रहे हो। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोच कर सब प्रणाम कर रहे हैं, कहीं ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले। मुझको मैं कैसे रोक पाऊँगा। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा। नामदेव जी को देखकर जय जैसे के नीचे सिर झुकाया। नामदेव जी के नेत्रों में आंसू गिरने लगे। नाथ, ये कैसी लीला कर रहे हो? बलैया लेने लगे। अद्भुत है बंधुओं, ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है?
अपने भक्तों को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैयाँ ली और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले, नामा तुझे नोच के भाग जाऊंगा, जोर से चिल्लाऊंगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले, ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया है, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चढ़ा रहे थे नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं रास से लीलाएं, जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाएं। ठाकुर जी आपको प्रिय रोटी देने लग जाते हैं। ठाकुर जी आपके लिए भूल जाते हैं, वह परमात्मा है, इसको कहते हैं। हे रास, रास मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्मा भेष त्याग दिया। गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसलिए इसको रास विहार कहा। गोपियाँ अपने अपने घरों में, ये गोपियाँ सामान नहीं हैं बंधुओं, ये नेत्रा युग के